बाद में नमस्कार कर लूंगा मैं, इसलिए वेट करता रहा। ये अपने डाका तो साहब हैं भाई, बहुत बड़े तंत्र विशेषज्ञ भी हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हैं, अच्छा। साधक हैं। नमस्ते नमस्कार भाई सर। साहब। नमस्ते नमस्कार, नमस्ते। नमस्कार जी सभी को। बगलामुखी के विशेष तौर पे साधक हैं ये। अच्छा, अरे वाह, जय माँ बगलामुखी। जय माता दी। और ये सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है नहीं कि हम विजय भाई के जो है परम सहयोगी और परम मित्र हैं, ये तो बतानी थी। वो तो नहीं, वो हम समझ गए। वो तो हम नहीं, पहले ही कह दिया भाई। असली ऐसा है, असली तो ये सब चीजें इंट्रोडक्शन यही भाइयों के था। प्रेम से ज्यादा नहीं है। जी जी। चलो सर कंटिन्यू स्टार्ट रखो में भैया, मैं अब आपने जज का एग्जाम देने के लिए कैसे निकाला सर? मैडम वो जब हम उस पे जाएंगे ना, जी। प्रोफेशन पे जाएंगे, तब अच्छा। डिस्कस करेंगे चार्ट को। अपने पास रखना, क्योंकि क्या है कि अभी प्रोफेशन को मैरिज के बीच में डाल दूंगा ना, तो ना मैरिज समझ आएगी ना प्रोफेशन समझ आएगा। जी जी। ठीक। तो ये हमारा कंप्लीट। हाँ, अब इसमें क्या था हमारा बकाया, हम कौन से प्लेनेट पे पहुंच गए थे? सैटर्न पे। जी सर। सैटर्न के बाद जी। आते हैं मून पर। तो मून को क्या कहेंगे? मून सर सब मून लॉर्ड वन में तो सिक्स यस है। जी नक्षत्र में डिनाइल हो गया, मतलब हाँ। भैया, कंप्लीट आंसर। सॉरी, मून नहीं, मरकरी। मरकरी को हम एग्री हाँ, कहेंगे या मर्क्यूरी, डिनाइल ओके। कहेंगे? डिनाइल। गुड। सुबह जी, जी। क्या कहेंगे? एग्री? मरकरी भी डिनायल ही बोलेंगे सर। ओके। नंबर 3 कौन बचा है? सर डिनायल है सर। ओके। सब लॉट 50-50 है, लेकिन पीएनएस में डिनायल है। ओके। आप लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना, आप रूल पे फोकस नहीं करते, कोऑर्डिनेटर पे फोकस करते हैं। ओके। कोऑर्डिनेटर बाद में है, रूल पहले है। पहले रूल अप्लाई होगा, फिर कोऑर्डिनेटर अप्लाई होंगे। रूल, सब लोड इज स्ट्रोंगर देन नक्षत्रा। कितनी बार, हर 2 मिनट में ये हाँ तो समझाता हूँ कि सबसे पहले सब लोड को देखना है वो एग्री है या डिनायल है। सर 50-50 लग रहा है। सर ओके। 50 हाँ सर, 50 लग रहा है। 7 है इसमें, लेकिन 10 भी है, फिर वन नहीं, ये सिक्स भी। एग्री है, सॉरी। 50 50 नहीं है सर, एग्री है, क्योंकि अच्छा, 10 एग्री सपोर्टिव है कैसे है 7 ये? का। हाँ बताइए, 10 एग्री कैसे सपोर्टिव है? है 7 का। 10 सपोर्टिव है 7 का सर। कैसे सपोर्टिव है 10? 10 सपोर्टिव नहीं है ना सर? 10 कैसे स्पोर्टिव है। सपोर्टिव है? 10 स्पोर्टिव है, 1 6 का, ना कि 7 का। तो फिफ्टी नहीं नहीं, फिफ्टी है ना 7 सर? मतलब। अच्छा। या ऐसा है, पहले समझिए। देखिए, 7 और 6 की जो वैल्यू है वो इक्वल है। जी 7 के स्पोर्टिव है 211, और जी 6 के स्पोर्टिव है 110। टू जी। 211 और 110, इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल है। इनकी वैल्यू तो इतनी 7 है। ऊपर हो। देखिए, हमारा प्राइम कोऑर्डिनेटर क्या हुआ? 7 और 6। 7। जी। मैरिज के लिए 7, डाइवोर्स के लिए 6। इनकी वैल्यू है जी 50%। 50 की भी मैं कहूंगा 75%। और जो 1 और 10 और 2 और 11 है, इनकी वैल्यू है 25%। अच्छा। अब 7 हो गया समझ। 75, और 10 हो गया 12.5%। तो एग्री है सर ये। ओके, ये पहली बार सीखने मिला सर आपसे। बहुत कुछ सीखोगे, ओके। तभी तो प्रैक्टिस जी जी करवा रहा जी। हूँ। जी सर जी। क्योंकि प्राइम कोऑर्डिनेटर जो हमारे होते हैं उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। ओके सर। हाँ, अगर यहाँ पर 7 नहीं होता, खाली 10 होता, तो हम कह देते जी हैं डिनाइल है। और 10 और 11 होता, फिर हम कहते जी। हैं कि 50-50 है। ओके ओके ओके, और ठीक है यहाँ पे सर। मान लो 2 10 11 होता, तो यहाँ पर वैल्यू ज्यादा हो जाती 2 11 की। हम्म 10 फिर कमजोर पड़ हम्म। जाता। तो वो 25 हो जाता, वो 12.5 रह जाता। हाँ,
तो स्ट्रेंथ, ओके, किसी भी प्लेनेट की स्ट्रेंथ अगर उस इवेंट के अकॉर्डिंग देखनी है वो हम इस तरह से देखेंगे। समझ गए सर। सर 211 इज इक्वल टू कितना बोला आपने? 110। 25। अच्छा 211 और 110 दोनों इक्वल हैं, अच्छा और इनकी वैल्यू है दोनों की मिला के 25%, और 6 और 7 की, इनकी है 75%। तो इनको कभी भी इनके इक्वल नहीं लेके चलेंगे। ओके सर। जब समझ गया सर। 7 बॉस है और 10 ओके, चमचा है 6 का, अब जब बॉस खड़ा है तो चमचे की हिम्मत थोड़ा है सामने बोल देगा कुछ। सही बात। तो मरकरी भी हमारा हुआ एग्री। अब इस केस में देखिए हमारे कौन कौन से एग्री हुए। केतु डिनाइल है, वीनस एग्री है, सन डिनाइल है, मून डिनाइल है। केतु, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, मून, 3, 4, 5, 5 प्लेनेट एग्री हैं। सर ठीक। केतु कैसे सर? सॉरी, हाँ केतु, केतु नहीं था, केतु नहीं था, सॉरी। केतु डिनाइल। हाँ केतु डिनाइल है। केतु, सन, मून और राहु, ये 4 डिनाइल हैं जी और 5 एग्री हैं। अब इनके अंदर जो हमारे एग्री हैं 5, इनके अंदर जी। एक सिलसिले वाइज हम बनाएंगे। सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट कौन सा है एग्री, उसके बाद स्ट्रॉन्ग कौन सा है। देखिए ओके। ये प्रैक्टिस अभी आप जो कर रहे हैं ना, कल को जब चार्ट देखोगे ना हम्म। किसी का, तो आपको एक नजर में पता लग जाएगा कि कौन सा प्लेनेट कितना एग्री है। जी सर। अब देखिए इन 5 प्लेनेट जो हमारे एग्री हैं, वीनस, मार्स, हम्म। जुपिटर, सैटर्न, मरकरी, इन 5 में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा है मैरिज के लिए, सबसे पहले तो वो देखेंगे। फिर उसके बाद नंबर 2 पे, मेरिट वाइज नंबर 2 पे कौन सा आएगा, नंबर 3 पे कौन सा आएगा, ऐसे। ओके सर। सर सबसे स्ट्रांग तो मार्स ही है। मार्स है। उसके बाद जी। जुपिटर। उसके बाद जुपिटर। जुपिटर है सर। जुपिटर है। ओके, उसके बाद सैटर्न। फिर उसके बाद सैटर्न है, वीनस। क्योंकि वीनस तो है ही देखा जाए तो, लेकिन सैटर्न भी है अगर वीटो पावर का नहीं लेंगे, मतलब सिर्फ प्लैनेट देखें अगर फिलहाल, तो सैटर्न भी है सर सब लॉर्ड में। 7 है, प्राइम हाउस ऑफ मैरिज। जी, तो ऐसे केस में किसको नंबर 3 नंबर 2 रखे सर, वीनस को रखे या सैटर्न को रखे? आप बताइए ना। नहीं, अरे नंबर सर मेरे तो ख्याल से वीनस। नंबर 2 पे वीनस सर है। वीनस वीनस। आएगा सर। वीनस पहले सर आएगा, यस। सैटर्न बाद में आएगा। अब करेक्ट जुपिटर, करेक्ट। जुपिटर और सैटर्न में से स्ट्रॉन्ग कौन सा है। जुपिटर। 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 जुपिटर है क्योंकि सर। उस पर डिनाइल है ही नहीं। हाँ, सैटर्न के अंदर डिनाइल है, 1 6 10 है अपर उस पे, लेकिन सब लोड में 7 भी है और वीनस भी है ये। तो जी नंबर सर। 3 पे हमारा आएगा सैटर्न, नंबर 4 जी पे आएगा हमारा जुपिटर, और नंबर 5 पर आएगा हमारा मरकरी। जी। ठीक है। अब मार्स, मार्स में जी 100% है। इन केस अगर मान लो आगे पीछे हो जाता है कुछ, कुछ ऊपर नीचे हो जाता है कई बार, तो मान लो मार्च मार्च में एंगेजमेंट होती है, मार्च में, तो मैरिज के लिए थोड़ा बहुत ओके। टाइम चाहिए। तो हम ज्यादा ज्यादा इसको मार्स जुपिटर तक ले जुपिटर। चलेंगे। यानी फर्स्ट हमारा अ, दिसंबर 33 से लेके, अच्छा, मार्च तो ये सिर्फ 8 दिन का है, और मार्च जुपिटर है हमारा 6 1 से 26 है, 20 दिन का है। तो ये बड़े छोटे छोटे उस पे आ जाएगा। तो हम यही कह के चलेंगे इसमें कि जैसे ही मार्च लगेगा, वहां से लेके, यानी दिसंबर से लेके और जनवरी एंड तक, यानी इन 2 महीने में काम हो जाएगा।
जी सर, इसमें एक डाउट पूछ सकता हूँ मैं? हाँ, ये तो कोऑर्डिनेट्स का तो आपने बहुत ही विजुअली अच्छे से समझा दिया सर। लेकिन मेरा टाइमिंग ऑफ इवेंट्स को लेके ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वंश जी, जैसे महादशा का लॉर्ड तो हमें मिल गया सर। वंश जी, देखिए ऐसा जी। है, टाइमिंग ऑफ इवेंट, जी। परफेक्टली टाइम ऑफ इवेंट आप नहीं पकड़ पाओगे, मैं झूठा नहीं कहूंगा। ओके जी। उसकी वजह ओके मैं जी सर। बताता हूँ। जी सर। देखिए, बर्थ चार्ट जो होता है ना, वहां पर टाइम की एक्यूरेसी नहीं होती, नहीं होती। ओके जी। और यहाँ पर मिनटों का खेल है। देखिए कैसे है, मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर। अब ये देखिए, 9 मिनट अगर इसको मैं बैक करता हूँ चार्ट को, हम्म, कितने कोऑर्डिनेटर चेंज हो गए? बहुत चेंज हुआ सर। रेड आ गया सारा। सर ये तो मतलब खुद ही में एक चैलेंज है ना, करेक्ट टाइम मिलना। हाँ, हम सिर्फ एक टाइम स्पेंड निकाल सकते हैं, एक कि इस टाइम पीरियड के अंदर काम हो जाएगा डन। जी। नहीं सर, मेरा प्रश्न वो तो आपने करेक्ट कहा, मेरा प्रश्न दशा भुक्ति अंतर से था सर। दशा जैसे भुक्ति, मार्स में तो। दशा हाँ। भुक्ति अंतर, मेरा प्रश्न। दशा भुक्ति अंतर, अब देखिए मार्स का जो अंतर है, जी सर। अगर हम मार्स के, ये आ गया, मार्स में मार्स 1 6 6 महीने का है, ठीक। हम्म। 6 महीने के अंदर 9 प्लैनेट्स का टाइम है, ठीक है। अब हमने जो जी। स्टार्टिंग के 2 महीने रखे हैं, हम्म। वहां पर फिर हम ट्रांजिट को लेके चलते हैं। ओके। ट्रांजिट कहां पर आपस में क्रॉस होगा, तो वहां हम नियर बाई 1 हफ्ते का टाइम निकाल सकते हैं। लेकिन नाड़ी के अंदर ट्रांजिट की हमें तो आज तक जरूरत पड़ी नहीं भाई, जी सर। क्योंकि आप 90% एक्यूरेसी तक पहुंच जाते हैं इसके अंदर। अभी जैसे ओके हमने जी। 5 एग्रीड प्लेनेट को लिया, जी सर। उनके मेरिट वाइज लिया, तो जी। मेरिट वाइज फर्स्ट 2 प्लेनेट का जो टाइम होता है, उनके फर्स्ट अंदर दो। इवेंट डन हो जाता है। ओके, फर्स्ट दो का। ओके। हाँ, 90% केसों में। ओके सर। और जो तो फिर सर ट्रांजिट चैप्टर, जी, वो फॉर्मूला भी आपने बोला ना कि वो नक्षत्र ग्रेटर देन भुक्ति, भुक्ति ग्रेटर देन अंतरा, तो नक्षत्र में ही हो जाएगा काम, अगर नक्षत्र ही स्ट्रांग है तो। नहीं नहीं, नक्षत्र अ, काम नहीं होता ना नहीं मतलब वो। सॉरी, महादशा महादशा हाँ, महादशा। हाँ, देखिए महादशा तो सबसे, महादशा के अकॉर्डिंग ही तो हम प्लेनेट को देखते हैं कि ये प्लेनेट एग्री है नहीं है। महादशा के बाद फिर भुक्ति, कौन सी स्ट्रोंग भुक्ति, जी फिर उस भुक्ति के अंदर वो स्ट्रोंग अंतरा, जी। तो यहीं पर काम हो जाता है अगर हम इनको परफेक्टली पकड़ना सीख लें तो। ट्रांजिट तक अच्छा। जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ट्रांजिट एक ऐसा चैप्टर है कि पूरी एस्ट्रोलॉजी एक तरफ है और ट्रांजिट एक तरफ है। जी सर। वो बड़ी लंबी प्रैक्टिस उसके लिए चाहिए, तब आप उसको समझ पाएंगे। और मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर मगजमारी करनी चाहिए। वैसे मैं सिखाऊंगा आपको ओके। ट्रांजिट जरूर, जी सर। क्योंकि चैप्टर है ट्रांजिट का भी, लेकिन कभी जरूरत नहीं पड़ेगी उसके अंदर जाने की।
तो सर सेम प्लैनेट डीबीए में दशा भुक्ति अंतर में सेम प्लैनेट होगा, क्योंकि फर्स्ट तो वही आएगा ना, मतलब मार्स 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 आ रहा है, मार्स जी के बाद राहु में तो है नहीं, और जुपिटर आ रहा है जिसमें है चांस, जी देखा जाए तो, जी है ना। तो जी सर हमें तो स्ट्रॉन्गेस्ट मार्स है, तो जी। क्या ऐसा मोस्ट केसेस में यही होता है सर, जब महादशा शुरू हो जाती है तो हाँ अंतरा भी उसी की आती है और प्रति अंतरा भी उसी की आती है, चाहे प्लैनेट कोई भी हो। बिल्कुल तो आती सर है। क्या हमारा जो ये जैसे आपने कहा फर्स्ट टू प्लैनेट्स, तो हाँ, आ, आ, जैसे आ, जुपिटर थर्ड पे है, ए, ए, मार्स ए, फर्स्ट पे। एक मिनट। अगर हम यहाँ पर मार्स की जगह जी अगर हम मार्स की जगह ए, यही इवेंट हमने डन करना हो, ये लो, मार्स की जगह यही इवेंट अगर हमने सैटर्न के अंदर डन करना हो, तो क्या हम सैटर्न सैटर्न में करेंगे डन इस पे? सैटर्न सैटर्न 1 हाँ सेकंड। हाँ सर। अगर हमने यही इवेंट सैटर्न के अंदर डन करना हो, तो क्या सैटर्न इतना स्ट्रोंग है कि ये अपनी भुगती में ही काम करवा देगा? नहीं सर। जबकि इससे स्ट्रोंग अदर प्लेनेट बैठे हैं, इससे स्ट्रोंग इससे पहले जी 3 प्लेनेट बैठे हैं, नंबर 4 पे है। जी जी जी। तो हमें सैटर्न के अंदर जो हमारी मेरिट केस में जो फर्स्ट स्ट्रोंगल प्लेनेट है, उसकी भुगती में जाना पड़ेगा। ओके सर। भैया महादशा लोड एग्री है, लेकिन हमने ये भी देखना है क्या वो इतना स्ट्रोंग है कि वो अपनी भुगती के अंदर हमारे इवेंट को डन करवा सकता है। जी सर। ओके, मतलब उसमें सारे कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए वो जो रिक्वायर्ड है, अगर बाकी प्लैनेट से देखा जाए तो। उसमें डिनाइल भी आ रहा है ना, इस पे से भी होगा शायद, थोड़ा वीक है। अगर हमने यही काम जुपिटर की महादशा में करवाना है, तो जुपिटर जुपिटर के अंदर और अंतरा फिर हम वहां पे लेंगे वीनस या मार्स का। अच्छा हाँ, समझ गया सर। ओके, मतलब सवाल जब आया है तब से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बिनेशन है वो हमें बताना बिल्कुल। देखिए महादशा लोड तो हमारा एक वो टाइम पीरियड फ्रेम हो गया कि इस टाइम पीरियड के अंदर हमारा काम कब होगा। है। अब हमने देखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेनेट कौन सा है हमारे कार्य के लिए, इवेंट के लिए। ओके जी, समझ गया। अगर इस फार्मूले से चलोगे कभी भी ट्रांजिट की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। जी सर। तो भाजी समझ आया कुछ? यस सर। सर एक चार्ट है, जी हस्बैंड वाइफ का है, जी और हस्बैंड का डिटेल ये सर देख सकते हैं, दो या मतलब एक ही बिल्कुल देख बिल्कुल, हस्बैंड की दीजिए। ओके जी सर, हस्बैंड की जो है वो है 15 जनवरी जी 1980। जी। बर्थ टाइम? बर्थ टाइम है सर 00.10, मतलब रात का जो 12 AM 10, मतलब 10 मिनट रात के बाद 12-10, हाँ, और दिल्ली है सर। वाइफ का बोलिए। सर वाइफ का है 17 जनवरी एक मिनट जी 1979, जी। और टाइम है 12:26, मतलब आफ्टरनून में इनका। 12:26। जी, दोपहर के। कुछ खाने के लिए दे दो जरा। बर्थ कहाँ और का? प्लेस है सर कोटा, कोटा।
कोटा राजस्थान। जी। सर तो इसमें वो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है जो लव मैरिज का है सर। और इनकी शादी हो चुकी है। अब देखिए, ये वाइफ का चार्ट है, जी। ठीक है। अभी राहु की दशा स्टार्ट हुई है 2019 से। जी। उससे पहले थी मंगल की महादशा। जी। मंगल की महादशा में अगर महादशा लोड में देखें आप, 2 7 11 भी है और 5 12 भी है। जी। हालांकि 9 है, लेकिन 9 ऊपर जाके है और 5 और 9 का आपस में मैच नहीं हो रहा। हम्म। तो मंगल की महादशा में ही इनका अफेयर रहा होगा, और मैरिज भी मंगल की महादशा में हम लास्ट में समझ सकते हैं, राहु की दशा स्टार्टिंग में समझ सकते हैं। अच्छा। 9 10। और ये हस्बैंड का चार्ट है। हस्बैंड में 2019 में जाके सूर्य की दशा स्टार्ट हुई, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज अगर मैं कहूं, जी। इनका जो अफेयर था ना वो एक मर्यादा के तहत था। हम्म। यानी एक जो स्कैंडल अफेयर है ना, जी। स्कैंडल अफेयर नहीं रहा होगा इनका। सर इनका एक्चुअली अगर मतलब इनसाइड थोड़ा देखा तो इनका ना 2002 में शादी हुआ है, 2002 में। अच्छा, दो तो हजार ये तो मतलब एक ब्लैंक चार्ट था, मतलब जो बस स्टडी के लिए यूज किया था। तो ओके। इसमें इन्होंने बताया है कि ऑलरेडी कि इनका 2002 में शादी है। अच्छा, 2000, ओ मतलब सॉरी, इनका हो चुका था। 1980 है तो 20 22 साल तभी बनते हैं। सॉरी। जी जी बिल्कुल। नहीं नहीं वो सर ठीक है सर, क्योंकि हम प्रेजेंट दशा से सीख रहे थे। हाँ तो मैंने इसलिए सोचा 2002 में सर इनका हुआ है। तो उसमें अगर हम स्टडी करें तो सर मतलब मैंने इसलिए शेयर किया क्योंकि लव मैरिज का चार्ट है ना। जी। तो सीखने को हमें वो भी एक कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सर इसमें 8 है तो डावरी वगैरह भी होगी क्या? मैडम, 8 11, लेकिन यहाँ पर 8 11 जो है ना, उस 8 11 को 5 9 ने कहीं ना कहीं क्रॉस कर दिया। तो अच्छा। डावरी इतनी नहीं मिली होगी इसे। हम्म। लेकिन इतना कह सकता अच्छा। हूँ कि इनका जो अफेयर रहा होगा ना, वो बड़ा ही एक जी सर। मर्यादित अफेयर रहा होगा। और उसमें भी अगर हम देखें तो 2002 सन 5 5 5 बहुत है सर ना इसमें चार्ट में। नहीं, पाँच 5 पाँच 11 बारह 5 5 11 12, 5 12 बहुत है। और बहुत है। कहीं ना कहीं ये जो लड़का है, जी। ये थोड़ा अ, शर्मिला होगा अपनी वाइफ के हम्म। मुकाबले। जी। यानी वो कहते हैं ना, तेज तरार इसकी वाइफ ही होगी। जोरू का गुलाम टाइप। हाँ, बिल्कुल। जी। वो
उसकी वजह है ना, देखिए अब यहाँ पे अगर हस्बैंड के चार्ट को देखें, हस्बैंड का चार्ट 5-9 से भरा पड़ा है। जी सर, काफी है। सर ये लविंग केयरिंग भी होगा, 2, 5, 9, 11 भी काफी दिख रहा है हाँ, इसमें। वो भी है। 5-9 जो इतना भरा पड़ा है, तो 5-9 के चार्ट में है ना, मोस्टली ये देखा गया है कि अब 5-9 है, 5-11 भी है यहाँ पे। बड़ा जी सर। एक मर्यादित प्रेम जिसको बोलते हैं। हम्म, लेकिन इसके मुकाबले अगर इसकी वाइफ का चार्ट देखें, है तो वहां भी प्लूटेनिक लव, लेकिन यहाँ पर 9 की कंडीशन, प्लूटेनिक लव तो दोनों तरफ से है, लेकिन 9 स्ट्रोंगली हस्बैंड के यहाँ आया है। अच्छा, हाँ, डिजायरलेस। और मैरिज के लिए भी प्रेशर वाइफ की तरफ से ही रहा होगा, हस्बैंड की तरफ से नहीं होगा, अगर आप जानते हैं तो इनको। नहीं सर, मैं नहीं जानता, मुझे बस एक चार्ट मिला था पढ़ने के ओके लिए। ओके, चलिए। मैंने सोचा लव मैरिज का कॉम्बिनेशन ना एक अच्छा चार्ट होगा हम्म, अ, देखने के लिए। सर जैसे आपने कहा मर्यादित लव, तो इसका ये मतलब है कि इन्होंने पहले अफेयर तो किया, फिर बाद में फैमिली को जाके कन्विंस करके शादी की, ऐसा? अम, देखिए मतलब अप्रूवल लिया या हाँ, बताया? यहाँ पे देखिए 5-11 भी है, 5-9 भी है। एक तरह से प्लूटेनिक लव, जैसे कि एक दूसरे को देख के अच्छा लगता है, जिसको आजकल हाँ, के लैंग्वेज में क्रश बोल देते हैं, अट्रैक्शन जी। अट्रैक्शन। लेकिन हम्म, कहीं ना कहीं अब 9 साथ में है, तो एक मर्यादा भी उसने रखी। रखी है। उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाके उसकी हाथ पकड़ के बोल दे। जी लेकिन इसके मुकाबले अगर इसकी वाइफ का चार्ट देखें, तो वहां पर 9 की स्ट्रेंथ बहुत कम है, 11 की है, 5-11 है। वो भी एक तरह से मर्यादित है, लेकिन कहीं ना कहीं पहल इसकी मिसेज की तरफ से ही रही होगी। जी सर। सर अगर चार्ट देखें और आपका वो जो कोऑर्डिनेटर काउंट देखें, तो 5 17 बार है हम्म। और 11 16 बार है सर। वो कोऑर्डिनेटर हाँ, काउंट में। बिल्कुल वही चीज। नहीं, ये एक सक्सेस लव स्टोरी और सक्सेस मैरिज है। मैरिज जी। ये मिलती नहीं है आजकल। बहुत 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 रेयर कम है होता है, सर। बहुत कम होता है। इस टाइप के इसलिए अफेयर, मैंने सोचा सर ये इस टाइप के चार्ट। अफेयर भी बहुत कम होते हैं आजकल। आजकल तो सीधा होते हैं, बस क्या बोलूं मैं। सर अगर केतु देखा सर, तो उसमें तो सारे कोऑर्डिनेट्स है ऑलमोस्ट, एक छोड़ के। हाँ बिल्कुल। 10 छोड़ के और एक छोड़ के। ये एक तो इसके चार्ट में बहुत कम है, एक और एक, दो दो हाँ, बार, एक तो है तीन नहीं, चार मतलब बार ही ईगो आया। नहीं है ज्यादा इंसान को। सेल्फ है ही नहीं। वही है ना, हम्म, 5-9 इतना स्ट्रांगली जो भरा पड़ा है ना, 2-5-9-11, तो जी। डाउन टू अर्थ कर देता है इंसान को। जी सर। तो इस सब को लेके आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो या कुछ हो, चलिए आपको एक चार्ट दिखाता हूँ मैं, एक आ गया। सर मैं दो 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 चार्ट मैंने भेजे आपको व्हाट्सएप में। ओके, मैं अभी बता दूं यहीं पर ही। अभी नेक्स्ट जैसे ही स्टार्ट होगी मीटिंग, 10 मिनट है। सर गूगल मीट पे ले सकते हैं क्या? इसमें बार बार लिंक टूट जाती है। मैडम, गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग नहीं होती, ये बड़ी समस्या है। अच्छा अच्छा। और बगैर रिकॉर्डिंग के फिर सभी को दिक्कत होगी। और जूम पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा है इंडिया से, मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ। कोई नहीं, 5 मिनट का बीच में ब्रेक मिल जाता है चाय पानी का। जी सर, ये अभी प्रैक्टिस का मेथड बढ़िया है सर, लेकिन अभी इसमें क्लियर कट दिख रहा है ना सीधा, एक चार्ट और थ्योरी का। मैं आपको देता हूँ, जो मैंने आपको कहा था। ठीक है, जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बड़े अजीब किस्म के चार्ट आप लोगों के सामने, और कोशिश करें उन्हें अपने पास सेव करने की।
जी क्योंकि यही आपका एक तरह की, ये समझ लो कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर पूंजी है। जी सर। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट रहेगा आप लोगों के लिए, समझने लायक भी। हम्म, यानी बड़े ही एक, जिस टाइप के आपके क्वेश्चन थे ना। जी सर, मैरिज रिलेटेड ही है ना ये? हाँ, मैरिज या रिलेटेड। लव? ओके। बिलासपुर। देखिए इसका 86 का बर्थ है। 86 मतलब कि 2004 के आसपास हम समझेंगे मैरिज का टाइम लेके। और उस टाइम में वीनस की महादशा थी। वीनस वीनस में मरकरी था। देखिए, अब आप इस, जब इसकी 20 साल की एज आई तो वीनस में मरकरी का टाइम पीरियड था इसका। अब मरकरी को आप किस वे में लेके चलेंगे? कलर, मरकरी। कलर कर दे, 5-11। कलर कर देता हूँ, ले लीजिए आप। 5-11 को सर पॉजिटिव ले सकते हैं सर। है जी। अच्छा, राहु है ये, सॉरी। ओके मरकरी सर, मैं बता देता 10-11 हूँ। मतलब 50 आ, आ, 50 है सब लॉर्ड लेवल। आप लिख हाँ लीजिए 10, वैसे हाँ। कागज पर, मैं बोल देता हूँ। मरकरी के खुद के कोऑर्डिनेटर है 9-11। उसके 9-11, नक्षत्र, हाँ। उसके नक्षत्र के हैं 2-3-6-7। और सबलोड के हैं 9-10-11। अब आप बताइए कि मरकरी को हम क्या लेके चलें? सर सब लॉर्ड 50-50। 50। 50-50 सब लॉर्ड। जी। और और ऊपर आएंगे नक्षत्रा नक्षत्र में में 2-7 है। तो एग्री हो गया। 2-11। नहीं, पर 6-10 भी तो है। सर मना हो जाएगा इसमें। हाँ जी। नहीं 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 नहीं, हो जाएगा सर, हो जाएगा। प्लेनेट सिक्स। कितना परसेंट एग्री है, कितने परसेंट डिनाइल है? सर 7 और 6 तो मर्क्यूरी में बराबर हो सर। गया। हम्म। सर सब लॉर्ड लेवल पे 50-50 है, तो हम नक्षत्रा पे जाएंगे। जी। नक्षत्रा में पर देखा जाए तो 6 प्राइम हाउस ऑफ डिनायल है और 7 प्राइम हाउस ऑफ एक्सेप्टेंस है मैरिज का। जी। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रांग है सर, 75% 75%। तो जी। ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। तो जब हम 2 पर देखेंगे तो 2 तो एक फैसिलिटी, हाँ मतलब 2 तो कोऑर्डिनेट है मैरिज का, और 11 भी है ऊपर। तो पीएनएस के हिसाब से होना चाहिए सर, देखा जाए तो। पता नहीं, आप बताएं। लेकिन होना हाँ तो, सर। मतलब प्लेनेट की स्ट्रेंथ पॉजिटिव कितनी हो सकती है और नेगेटिव कितनी हो सकती है? सर सब लॉर्ड में तो बराबर है, और नक्षत्र में 12.5% ज्यादा लग रहा है। ओके। और फिर ऊपर कनेक्ट करेंगे तो फिर वो लगभग 25% हो जाएगा। ओके। हाँ, सब लॉर्ड और इसमें नक्षत्र लेवल पे सर, तो लग रहा है सर हो जाना चाहिए। देखिए, इस टाइप के कोऑर्डिनेटर को हम ये लेके चलेंगे कि चांस यहाँ पर 50-50 है। क्यों? सब लोड हमारा 50-50 है। हम्म,
उसके बाद नक्षत्रा पे जाते हैं, 6 और 7 दोनों इक्वल वैल्यू है, तो ये भी 50-50 है। और प्लेनेट पे लेके जाएंगे, प्लेनेट स्पोर्टिव है, तो यहां पर जब 6-10 और 7-11 इक्वल हैं तो मतलब कि ये मरकरी 50-50 ही हम इसको लेके चलेंगे। ठीक, जी उसके बाद केतु। केतु को क्या कहें? सर एक सवाल था इससे न्यूट्रल। मेरा। जी सर ये सब लॉट। आपने कहा कि 6-7-50-50 है, जी तो हाँ वो सही है, लेकिन 2 भी तो है वहां पे, तो क्या उसका 12.5% ऐड नहीं होगा? नहीं, यहाँ पर 6 और 7 दोनों बॉस बैठे हैं ना। जब अच्छा, तो देखिए, एसोसिएट की जरूरत ही नहीं है। सब लोड पे दोनों चमचे बैठे हैं, हाँ तो उनकी वैल्यू काउंट होगी। नक्षत्रा पे बॉस हम्म। बैठे हैं, जी, तो चमचों की वैल्यू काउंट नहीं होगी। काउंट नहीं होगी। ओके। और प्लेनेट पे जाएंगे ना, बॉस है ही नहीं, इक्वल हम्म। बैठे हैं, तो उसकी काउंट होगी। लेकिन जब सर बॉस इसको भी, जी जी, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं सर कि जैसे जब सब लॉट में ही 50-50 हो गया तो फिर आगे क्यों देखे? 50-50 मान लिया हमने तो। नहीं उसको हम पीएनएस से जोड़ सकते हैं ना। अच्छा ठीक है कंप्लीट पावर तो पीएनएस की भी है ना। जी। हाँ, अगर ये 7 नहीं होता नक्षत्रा लेवल पे, 7 ऊपर होता, फिर हमारी पीएनएस आपस में ज्वाइंट नहीं होती। ठीक है गुरु। अब उसके बाद हम केतु पे आएंगे, ओके क्योंकि मरकरी जी इतना स्ट्रोंग नहीं है कि अपने दम पे मैरिज करवा सके। जी। उसके बाद हम आएंगे आगे केतु पर। केतु को क्या कहते हैं? सर एक केतु में सेकंड। सब लॉट में तो नहीं है मगर नक्षत्र में है। सब लोड में क्या नहीं है? जी मतलब नॉर्म मतलब न्यूट्रल है। हाँ, न्यूट्रल है न्यूट्रल है। तो। फैसिलिटेटर है सर। एक न्यूट्रल हाँ, हिसाब से की, बायो फैसिलिटेटर है। फैसिलिटेटर है, और सब ऊपर लोड तो लेवल डिनायल है पे 6-7 करे का। तो। देखिए जब न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि भैया तुमने करनी हो कर लो, हाँ, नहीं करनी हो फैसिलिटेटर ना मतलब करो। सपोर्ट हाँ करेंगे। अगर करोगे तो हमारी तरफ से हाँ है, नहीं करोगे तो भी हम तुम्हारे साथ हैं। ऊपर वालों से पूछ लो। सही है सर। हाँ ऊपर फिर वैसे ही हो गया सर जैसे उसमें था। ऊपर फिर 50-50 हो गया, जी। उससे जी जी ऊपर फिर 50-50 हो गया। जी हाँ जी सर। तो केतु को भी हम कहेंगे कि डिनायल नहीं है जी जी। और एग्री भी नहीं है स्ट्रोंगली। हम्म। ठीक, उसके बाद वीनस तो हमारा कारक है ही। जी। उसके बाद आते हैं सन पे। सन क्या कहता है? सन सर डिनाइल कर रहा है नक्षत्र लेवल पे। अनुराग जी, फिर वही चीज। नहीं, सब लॉट में तो 50-50 है न्यूट्रल। देखिए अब वो है कि हमें, ऊपर वालों से पूछ लो। नहीं, हमें 50-50 हमें है ही नहीं सब लॉट पे। सब लॉट पे तो कुछ भी नहीं है, मतलब 50 भी नहीं है, मतलब 100 भी न्यूट्रल नहीं है। मीन्स न्यूट्रल न्यूट्रल हाँ हाँ, न्यूट्रल। न्यूट्रल, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। न्यूट्रल मतलब वो 3-4-5 बस। अब वो ये कह रहा है कि ऊपर क- वालों से पूछ लो, तब मैंने बोला सर हाँ 10। हाँ